हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राधा। मैं एलओए के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो अपनी रीत से बताऊंगी। मैं एक टीचर हूँ तो मेरे पास ऐसे ही एग्जाम्पल्स होंगे। देखिए, कोई स्कूल है, कोई घर है, उसको चलाने के लिए कोई नियम, उसको डिसिप्लिन में चलाने के लिए नियम होते ही। हर एक घर के अपने अपने नियम होते हैं, हर एक स्कूल के अपने अपने नियम होते हैं। और जो स्टूडेंट अथवा तो जो भी बच्चा, जो भी उस घर का परिवार का सदस्य है, वो उसे अच्छी तरह से फॉलो करता है, तब वो बेस्ट पर्सन बनता है, तब वो बेस्ट स्टूडेंट बनता है। इसी तरह इस यूनिवर्स ने अपनी इस क्रिएशन को चलाने के लिए, इस वर्ल्ड को चलाने के लिए अमुक नियम है जो बनाए हैं, जिनमें से एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें सिर्फ इस नियम को समझना है और फिर उसे फॉलो करना है, जिससे हम बेस्ट पर्सन बन सके। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस नियम का एक पार्ट है। यूनिवर्स की स्कूल में हम आए हैं सोल में से इंसान बन के कुछ सीखने। जैसे एक स्टूडेंट स्कूल में जाता है और स्कूल में सीखता है, नए लोग, नए फ्रेंड्स से मिलता है, नए गुरु से मिलता है, उसी तरह हम भी परमात्मा के वहाँ से सोल के रूप से यहाँ इंसान बन के उनकी स्कूल में आए हैं कुछ सीखने के लिए। और उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिससे हम यहाँ कुछ अच्छी तरह से सीखें, बेस्ट स्टूडेंट बने और इस स्कूल में, उनकी स्कूल में कुछ अच्छा योगदान देके जाए। तो देखिए, एक स्कूल का टीचर हो या कोई माँ बाप हो, उनकी इच्छा क्या होगी अपने बच्चे के प्रति, अपने स्टूडेंट के प्रति? क्या इच्छा होगी कि मेरा स्टूडेंट मेरे जैसा बने, मेरे सभी नियमों को फॉलो करे। माँ बाप को क्या होगा, मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। और अपने बच्चे को अपने जैसे बनाने के लिए वो हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। उसी तरह यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि मेरे ये सब बच्चे हैं, उनमें मेरे जैसी हैबिट्स, गुण होने चाहिए। तो हमें सिर्फ यूनिवर्स के जो गुण हैं उनको अपनाना है, भगवान के जो गुण हैं उनको अपनाना है। जिस दिन हमने उनके जैसे गुण अपने अंदर उतार लिए, उस दिन हम भी भगवान के जैसे क्रिएटर बन जाएंगे अपने। और जिस तरह माँ बाप और टीचर एक बच्चे को पढ़ने के लिए, माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए सब फैसिलिटी देते हैं, उस तरह इस यूनिवर्स ने, इस भगवान ने हमें भी एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी, एक बहुत ही बड़ा पावर दिया है। वो अपना पावर दिया है, क्रिएशन का पावर। जो भगवान के अंदर है क्रिएशन का पावर, वो पावर हमारे अंदर भी है, उन्होंने दिया है। मगर जिस तरह एक बच्चा स्कूल में जाता है, सभी से मिलता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे स्टूडेंट के साथ रह के अच्छे बन जाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अच्छी तरह से सभी नियमों को फॉलो करते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कुछ बुरे लोग उनके साथ मिल जाते हैं, कुछ बुरे बच्चों के साथ वो मिल जाता है और वो भूल जाता है अपने क्रिएशन को। और इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि कोई एक बच्चा है, वो उनके अंदर अपने परिवार के अच्छे अच्छे गुण सभी है, अपने माँ बाप के सभी अच्छे अच्छे गुण है। अब वो अपने परिवार को छोड़ के कहीं और पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए दूसरे देश में चला गया है और कई सालों तक उसका उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जिस जगह गया है वहाँ के वातावरण में घुल जाएगा, वहाँ के नियमों को अपनाने लगेगा, वहाँ के लोगों के गुणों को अपने अंदर उतारने लगेगा और अपनी माँ बाप की अपब्रिंगिंग है, उनके जो गुण है वो भूलने लगेगा। उसी तरह हम जब यूनिवर्स में आए, भगवान ने हमें उनके जो गुण है वो हमारे सोल के अंदर दिए ही है, मगर हम जब यहाँ आए और जिनके साथ रहने लगे, जिस वातावरण में रहने लगे, उनके गुण हमने अपना लिए और हम अपने गुण, अपने भगवान के संस्कार, गुण, वो सब भूल गए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो भगवान के गुण हैं उसको आप अपनाओगे, उनको याद करोगे, उनकी तरह रहोगे, तो आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाएगी। उनके गुण क्या है? प्रभु का सबसे बड़ा गुण है परम आनंद। परमानंद परमात्मा ऐसे बोला जाता है। मतलब कि
बहुत ही आनंद में रहना, एकदम खुश रहना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? आपको बस खुश रहना है। जितना आप खुश रहेंगे उतनी खुशियाँ आपके लाइफ के अंदर आएगी। तो ये हमारे भगवान का गुण है, हमारी परमात्मा का गुण है कि आनंद में रहना। तो हमारे अंदर भी वो गुण है, आनंद में रहना, खुश रहना, वो हमारे सोल में है ही, मगर बाहर के वातावरण के कारण हम उसको क्या कहें, पहचान नहीं सकते। तो हमें अब उस तरफ जाना है, हमें खुश रहना है, जिससे हम अपनी लाइफ के क्रिएटर बन सके। सबसे पहला गुण यही है कि हमें खुश रहना है, इस आदत को हमें अपनाना है। दूसरा, भगवान का क्या गुण होगा? उनके सभी बच्चे उनके लिए एक समान है। जैसे एक माँ बाप के 5 बच्चे हो या 10 बच्चे हो, उनके सभी बच्चे एक समान होंगे। तो भगवान के लिए यह सभी एक समान है। तो हम सबको एक समान मानते हैं। हमें तो किसी के प्रति गुस्सा है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, भगवान को तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमें भी उनके जैसा बनना होगा, हमें सबको माफ़ कर देना होगा, किसी के प्रति कुछ नहीं रखना होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी होगी। तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से अप्लाई कर सकोगे और तब भी आपके अंदर ये सब कुछ आ सकेगा। फिर भगवान का क्या गुण है कि उनकी इच्छा होगी सब लोग खुश रहें। वो क्या देखेंगे? सब लोग खुश रहे। तो हमें भी किसी को भी खुश रहकर, खुश देखकर हमें भी खुश रहना होगा। किसी की प्रगति देखकर, सक्सेस को देखकर हमें भी बहुत खुश रहना होगा, बहुत खुश होना होगा। तभी हम अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। इस तरह से कुछ गुण भगवान के हैं, वो हमें अपनाने होंगे। वो हमारी सोल में है ऑलरेडी, मगर हमें हमारे अंदर वो ये माया इतनी बढ़ गई है कि हम इन सब गुणों को भूल गए हैं। अब हमें उन्हें उजागर करने होंगे। और इसलिए भगवान एकदम शांत रहते हैं, तो हमें मेडिटेशन करके शांत रहना सीखना होगा। भगवान खुश रहते हैं, तो हमें भी खुश रहना सीखना होगा। भगवान सबको माफ़ करते हैं, सब उनके लिए सब एक समान है, तो हमें भी सबको माफ़ कर देना होगा और सबको एक समान समझना होगा। इस तरह से आपको सभी गुणों को अपने अंदर उतारना होगा। भगवान है वो हमें, और हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए। जैसे एक माँ बाप को क्या होगा कि उनके बच्चे उनके लिए ग्रेटफुल रहे। एक टीचर को क्या लगेगा? उनके बच्चे उनके लिए ग्रेटफुल रहे। तो हमें भी हमारे भगवान के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना होगा, थैंक यू बोलना होगा। जो भी दिया उसके लिए थैंक यू बोलना होगा। तभी भगवान को, आप सोचिए कि एक बच्चे के लिए उनके माँ बाप गिफ्ट लाए, उनके टीचर गिफ्ट लाए और वो बच्चा थैंक यू नहीं कहेगा, ऐसे गिफ्ट लेके चला जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उनके माँ बाप को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान हमें कई गिफ्ट देते हैं यहाँ पर, तो हमें हर एक छोटे बड़े गिफ्ट के लिए उनको थैंक यू कहना होगा, हमारी लाइफ के लिए थैंक यू कहना होगा। तब भगवान को होगा कि यस, मेरे बच्चे को ये सब कुछ पसंद है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको गिफ्ट देंगे। तो इस तरह से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल एक नियम है जिसको हमें पहचानना है, गहराई से पहचानना है, फिर इसको फॉलो करना है। हर वक्त अपने आप को पूछना है कि मेरे भगवान क्या सोचेंगे इसके बारे में। अभी मैं सोच रही हूँ, वो मेरे भगवान को अच्छा लगेगा? मेरी अंतरात्मा को अच्छा लगेगा? नहीं, भगवान को अच्छा लगता है आप रोते हो, तो एक माँ बाप को अच्छा लगेगा उनका बच्चा रोएगा तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो उसी तरह भगवान को कैसे अच्छा लगेगा अगर आप रोएंगे? तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको खुश रहना है, रोना नहीं है, बस उनसे हेल्प मांगनी है। भगवान आपको हर रोज़ हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करते ही हैं। वो आपको हर रोज़ सुनते हैं। वो आपको उन्होंने बनाया है, तो आपकी हर एक इच्छा को वो सुनते हैं, हर एक बात को वो सुनते हैं। तो हमें उनसे किस तरह बात करनी है, उनके गुणों को पहचानना है, अपने अंदर उतारना है, और फिर आप एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर बनोगे, अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकोगे। और आई होप आप समझ सकेंगे होगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और मेरा एग्जाम्पल आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।